इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो यूज़र के मॉड्यूल की है। यूज़र के जब मॉड्यूल पे क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र लॉगिन की आएगी। ये हमारे पास यूज़र लॉगिन का है, तो इसका लॉगिन भी एज इट इज़ जो है हमारे पास एडमिन के लॉगिन की तरह है। सबसे पहले जो इनपुट है वो इसके कंपोनेंट डिक्लेयर कर लेने हैं। उसके बाद हमने डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेना है। इनकी इनिशियलाइजेशन करनी है, क्योंकि डेटा रीड होना तो रीडेबल परमिशन इसको असाइन कर दी। सारे जो है वो इनिशियलाइज कर लिए हमने। इनिशियलाइज करने के बाद क्लिक लिसनर ऐड कर दिया। क्लिक लिसनर रजिस्टर के बटन पे अगर क्लिक किया जाएगा तो यूज़र रजिस्टर का जो है वो हमारे पास अपीयर हो जाएगा। और अगर इसने लॉगिन करना है तो लॉगिन के बाद दोनों जो यूज़र नेम और ईमेल है, जो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है वो रीड होगा। रीड होने के बाद वैलिडेट किया जाएगा। वैलिडेट के बाद डेटाबेस जो है, इसमें डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर हमने ट्राई टू लॉगिन यूज़र के नाम से एक मेथड बनाया है और इसको हमने str ईमेल जो है ईमेल पास की है स्ट्रिंग के एक वेरिएबल में। अगर इसको कोई वैल्यू मिल जाती है तो अगर इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये इनवैलिड ईमेल का डिस्प्ले करेगा। और अगर इसको कोई रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो उसको करंट मूव टू फर्स्ट के थ्रू ले जाएगा कर्सर को सबसे पहले इंडेक्स पे, यानी जो भी इसका 0 या 1 इंडेक्स पहला इंडेक्स होगा उस लिस्ट में से तो उस पर लेके आएगा। और उसके बाद उसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड वाली फील्ड का डेटा रीड करके जो कॉलम में वैल्यू होगी वो यूज़र DB पासवर्ड के अंदर स्टोर करते हैं। और इसके बाद जो यूज़र ने इनपुट ऐड की है वो str पासवर्ड में है। जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड स्टोर था वो यूज़र DB पासवर्ड में है। इनको इक्वल्स, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है इक्वल्स का, तो इन दोनों को कंपेयर करवा देगा। और जब ये कंपेयर होंगी, अगर ये इक्वल्स आता है तो ट्रू होगा, तो ट्रू होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस एक्टिव जो है स्टेटस एक्टिव का एक मेथड है डेटाबेस हेल्पर की फाइल के अंदर, उसको ये भेजेगा जो भी इस यूज़र की आईडी होगी, यानी कि जो इसको ईमेल सेंड की गई है उसके अकॉर्डिंग अगर पासवर्ड मैच कर जाता तो वो उसकी आईडी को गेट करे और स्टोर करवा दे। अगर उसको वो स्टेटस जो है वहाँ पे वो उसने स्टेटस एक्टिव के थ्रू जहाँ पे आईडी मैच करेगी वहाँ पे वो स्टेटस जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन लिख देगा। और क्योंकि अपडेट का मेथड जो है वो रिटर्न करता है -1, अगर अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तो वो यहाँ पे लिखेगा लॉग्ड इन फेल्ड, एक्टिव स्टेटस नॉट अपडेटेड। और अगर इसने सक्सेसफुली अपडेट कर दी है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़र टाइप जो है वो चेक करे कि डोनर है, तो उसके अकॉर्डिंग डोनर का जो मेन है वो अपीयर करवा दे। और उसको साथ उसको आईडी भी पासवर्ड जो है वो इंटेंट के थ्रू, क्योंकि उसने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है तो उसके थ्रू उसने पुट भी करना है उसको। तो इस तरह से यूज़र टाइप जो है वो मैच करने के बाद जो डोनर का मेन है वो अपीयर हो जाएगा। और अगर पासवर्ड जो है वो इनवैलिड आता है तो वो इनवैलिड पासवर्ड और इनवैलिड ईमेल के अकॉर्डिंग जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन है, तो जो यूज़र को जब रजिस्टर करेगा तो वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं एडमिन वाले के, जब एडमिन ने किसी न्यू यूज़र को ऐड करना है तो वो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और ब्लड ग्रुप और जो उसकी यूज़र टाइप है वो ऐड करके तो उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले हमने जितने भी कंपोनेंट्स और रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने डिक्लेयर कर ली हैं। डिक्लेरेशन के बाद हमने उनकी इनिशियलाइजेशन कर लेनी है। अब स्पिनर है तो स्पिनर के थ्रू हमने ब्लड ग्रुप जो है और यूज़र टाइप जो है वो रिसीव करनी है, तो वो भी हमने ऐड कर ली है। 2 बटन्स रिक्वायर्ड थे वो भी कर लिए। अब इस पर जैसे ही ये क्लिक करेगा रजिस्टर लॉगिन के बटन पे तो वो रजिस्टर इंटरफेस से लॉगिन पे मूव करवा देगा। और रजिस्टर पे क्लिक करता तो सबसे पहले जो है वो इनपुट्स रीड करने के बाद स्ट्रिंग्स को जो इनिशलाइज करे, रीड करने के बाद उसको स्ट्रिंग्स में स्टोर करे। वैलिडेशन की, वैलिडेशन के बाद सारी वैल्यूज़ जो है वो यूज़र के ऑब्जेक्ट में स्टोर की और उसके बाद हमने उसको सेव यूज़र का ऑब्जेक्ट कॉल किया और उसके थ्रू उसको ऐड करवा दिया। इसी तरह से हमारे पास जो डोनर है तो डोनर की
रिक्वेस्ट भी। अब इसको लॉगिन करवाते हैं। यूज़र मॉड्यूल donor1@mail.com 1 2 3 4। तो हमारे पास व्यू प्रोफाइल आ गई। व्यू प्रोफाइल पे डोनर जो है, डोनर की आईडी के अकॉर्डिंग सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी। अगर इसने अपडेट करनी है, अकाउंट रिमूव करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब आ जाते हैं डोनर मेन पे। डोनर मेन जो है, इस पे हमने, क्योंकि जब यूज़र को लॉगिन करवाया हमने, जैसे ही यूज़र को लॉगिन करवा के हमने मूव करवाया, तो उसको हमने यूज़र की आईडी गेट करके तो वो भी पुट की है, पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू इंटेंट में, यानी एक्टिविटी के अंदर। तो जैसे ही वो मेन पे आएगा, मेन पे आके तो यहाँ से वो रिसीव करेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया यूज़र आईडी, और इसके थ्रू उसने यूज़र आई गेट इंटेंट मेथड के थ्रू रिसीव कर ली, जो उसको इंटेंट के थ्रू भेजी गई थी वैल्यू, वो उसने रिसीव कर ली। डेटाबेस हेल्पर है, तो डेटाबेस हेल्पर के बाद अब जब इसने लॉग आउट करवाना, तो लॉग आउट करवाते हुए यहाँ पे एक जैसे ही इसने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया, तो स्टेटस ऑफलाइन जो है, स्टेटस एक्टिव और स्टेटस ऑफलाइन, तो इसके थ्रू जो इसका ऑफलाइन का रिकॉर्ड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहले स्टेटस अपडेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फिर मूव करवा के मेन एक्टिविटी पे वापस मूव करवा देगा। ये लॉग आउट का बटन। अगर इसने प्रोफाइल व्यू को व्यू करना है, तो ये क्लिक करेगा डोनर मेन, डोनर प्रोफाइल पे, ये फंक्शन कॉल होगा, इसका ये फ्रंट एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको कॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले तो ये यूज़र आईडी जो है वो गेट करेगा, क्योंकि जब हमने डोनर मेन से इसको कॉल किया, तो हमने इसको आईडी भी भेजी है। जब इसने गेट कर लिया, तो फिर जितने भी फ्रंट एंड कंपोनेंट्स और यूज़र ऑब्जेक्ट वो हमें रिक्वायर्ड थे, वो हमने डिफ़ाइन कर लिए। अपडेट डिलीट कैंसिल का बटन डिफ़ाइन कर लिया। कैंसिल पे क्लिक करता है तो वापस उसको डोनर मेन पे ले जाए, और मेन पे ले जाते हुए ये पुट एक्स्ट्रा के थ्रू उसको यूज़र आईडी भी सेंड करे। बटन डिलीट है, बटन डिलीट पे जैसे ही वो क्लिक करता है, तो वो अकाउंट डेटाबेस में इस रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे जो इस यूज़र की आईडी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अकाउंट मिल जाता, तो वो उसको डिलीट कर दे, उसकी प्रोफाइल को रिमूव कर दे, और वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए। और अगर अपडेट के बटन पे क्लिक करता है, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले जो है वो अपडेट कर दे। अब यहाँ पे हमने एक मेथड जो है वो कॉल करवाना है। सबसे पहले जब ये चीज़ हमने परफॉर्म कर ली, सारी इनिशियलाइजेशंस होगी, तो गेट यूज़र डिटेल्स, गेट एंड डिस्प्ले यूज़र इन्फो, और इसको पास हमने कर दिया यूज़र आईडी, ये मेथड। अब इसमें सबसे पहले हमने यूज़र की जो है डिटेल गेट करनी है, और इसको पास कर दिया इंटीजर के एक वेरिएबल, जिसमें इस यूज़र की आईडी जो थी वो स्टोर थी। अगर इसको इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले करे, और अगर इसको रिकॉर्ड मिल गया है, तो वो करंट कर्सर को मूव करवा के फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आए, और जो रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड्स हैं, एडिट टेक्स्ट, फुल नेम, पासवर्ड और फ़ोन, वहाँ पे ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दे डेटाबेस में से उठा कर। और अगर इसने अपडेट किया है, तो अपडेट करने के बाद वो उनको रीड करे, रीड करके तो वैल्यूज़ जो हैं उनको ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाए। अब जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू आईडी जो है वो मैच करेगी, वहाँ पे ये वैल्यूज़ को वहाँ पे स्टोर करवा दें। तो ये हमारे पास प्रोफाइल मैनेजमेंट का। इसके बाद जो है हमारे पास सेट लोकेशन एड्रेस, इसको हम बाद में देख लेते हैं। अब व्यू डोनेशन रिक्वेस्ट पे व्यू डोनेशन हिस्ट्री, डोनर मेन, यूज़र रिक्वेस्ट लिस्ट। तो ये यूज़र रिक्वेस्ट लिस्ट पे सारी इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसाइकलर व्यू के थ्रू जो है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। यूज़र रिक्वेस्ट अडाप्टर, एक हमने अडाप्टर बनाया है, इस पर अगर वो क्लिक करता है, ये यूज़र आईडी को गेट करके तो नेक्स्ट पुट करे यूज़र रिक्वेस्ट व्यू रिक्वेस्ट को, और साथ रिक्वेस्ट आईडी जो है उसको भी गेट करके पुट करे। फॉर एग्जांपल जब इस पे डोनेशन
रिक्वेस्ट्स पे क्लिक करता है तो लिस्ट पॉपुलेट हो, इस पे क्लिक करता है तो यूज़र आईडी और रिक्वेस्ट आईडी जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे आए और इसके थ्रू डेटाबेस पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अगर ये एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देता है तो ये इसका स्टेटस जो है वो डेटाबेस में एक्सेप्ट हो जाएगा और वो वापस अपीयर हो जाएगी। और यहाँ पे डोनेशन हिस्ट्री, तो अभी यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये यहाँ पे इसको डोनेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं तो ये यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी इसको, और वापस जाके अगर ये डोनेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर देता है तो ये यहाँ पे इसको वैल्यू मिलेगी। ये एरर अभी इसका देख लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है। कर्सर पे एरर आ रहा है। ये एरर फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ी है कि डोनेशन रिक्वेस्ट हिस्ट्री जब फाइंड करेगा तो वो उसको इंटीजर में कास्ट करके कन्वर्ट करके तो फिर सेंड कर रहा था, तो ये हमने उसको एज अ स्ट्रिंग ही सेंड कर दिया है। यहाँ पे इंटीजर की बजाय हमने स्ट्रिंग कर दिया है, और यहाँ पे अरे के अंदर हमने स्ट्रिंग डॉट वैल्यू में उसको कास्ट कर रहे थे तो वो हमने उसको चेंज करके डायरेक्ट जो यूज़र आईडी आई है वो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको सेंड करवा दिया है। तो जैसे ही इसको रन करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो, अब क्योंकि रिक्वेस्ट कोई भी नहीं है, अभी डोनेशन रिक्वेस्ट अभी कोई भी नहीं है क्योंकि हमने उसको लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया था। डोनेशन हिस्ट्री में जो यूज़र उसको एक्सेप्ट करवाएगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट जो है वो करेगा। तो इसमें अब हमारे पास